जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 10वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है यमलार्जुन का उद्धार। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित आज श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे भगवान, आप कृपा करके ये बताइए कि नल कुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला था। उन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले पुत्र थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के परम पावन तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मद में उतावले हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के बीच में घुस गए हैं और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह से क्रीड़ा करने लगे। हे राजा परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवऋषि नारद जी आ निकले हैं। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये सब मतवाले हो रहे हैं। देवऋषि नारद जी को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गई। शाप के डर से उन्होंने अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन दोनों यक्षों नल कुबर और मणिग्रीव ने कपड़े नहीं पहने। जब देवऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा है। देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। इतने वचन कहकर देवऋषि नारद जी नल कुबर और मणिग्रीव को कहने लगे हैं कि ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मत वाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मद में उतावले होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर किसी प्रकार का अभिमान नहीं होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। आज देवऋषि नारद जी ने दोनों यक्ष पुत्रों को श्राप दिया है। दोनों यक्ष पुत्र इसी के योग्य थे, क्योंकि दोनों धन और संपत्ति के मद में इतने मतवाले हो रहे थे कि उन्होंने देवऋषि नारद जी के दर्शन करने पर भी उन्हें ना तो प्रणाम किया, बल्कि वैसे ही वैसे नग्न अवस्था में वहां पर स्त्रियों के साथ नहाते रहे। धन्य है वह स्त्रियां, चाहे वो नल कुबर और मणिग्रीव के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी, लेकिन उन्होंने देवऋषि नारद जी को देखकर अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। इससे पता चलता है कि जो भगवान को कुछ न कुछ चाहते हो
उन्हें भगवान का डर होता है, संत महात्माओं का डर होता है। इसलिए उन स्त्रियों ने अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। तो देवऋषि नारद जी ने उनको कोई शाप नहीं दिया, लेकिन जो कुबेर के दोनों यक्ष पुत्र थे उनको शाप मिला है, क्योंकि उन्होंने देवऋषि नारद जी को देखकर भी अपने मत वालेपन को नहीं छोड़ा है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो लोग धन संपत्ति के मद में सब कुछ भूल जाते हैं, अभिमान आने पर सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से दंड तो मिलना ही चाहिए। आज के इस समय में भी अगर किसी के पास अधिक धन और संपत्ति हो तो उसको अभिमान नहीं करना चाहिए। सही बात है कि आज देवऋषि नारद जी जैसे संत महात्मा किसी को कोई शाप नहीं देंगे, लेकिन समय तो सबका आता है। आज कोई धन का अभिमान करेगा, संपत्ति का अभिमान करेगा, अपनी जवानी का अभिमान करेगा, पाप कर्म करेगा, लेकिन उसका समय भी एक होता है, एक निश्चित समय होता है। उसके पाप कर्मों का फल उसको आज या कल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। बड़े बड़े लोग जो पाप कर्मों में रत होते हैं, उनको समय आने पर वक्त ऐसी ठोकर मारता है, उनके किए हुए पाप कर्मों का उनको ऐसा फल मिलता है कि वो कहीं के भी नहीं रहते, ना इस संसार के होकर वो रह सकते हैं, ना भगवान के हो सकते हैं। क्योंकि पाप करने वाले कोई भी हो, वो भगवान से तो प्यार नहीं कर सकते, और संसार किसी के साथ जाता नहीं है। जिस संसार के लिए मनुष्य पाप कर्म करता है, अपनी स्त्री पुत्र और धन संपत्ति के मद में इंसान पाप कर्म करता है, लेकिन उस पाप कर्म का फल उसको अवश्य मिलता ही है। इसलिए सदा ये याद रखना चाहिए कि हम जो कोई भी कर्म करेंगे, चाहे वो पुण्य कर्म है, चाहे वो पाप कर्म है, उसका फल हमें आज या कल भुगतना ही पड़ेगा। पुण्य का फल लेते हुए मनुष्य सुखी होता है, क्योंकि पुण्य कर्म का फल सुख और संपत्ति आते हैं, लेकिन जब पाप कर्म का फल मिलता है तो मनुष्य दुखी होता है। उस समय वो सोचता है कि मैंने तो कुछ ऐसा पाप कर्म किया नहीं कि जिसका इतना बुरा फल मिला है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसने पिछले जन्म में या इसी जन्म में कुछ वर्ष पहले क्या क्या पाप कर्म किए हैं। जो भी पाप हम करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही होगा। इस बात को सदा याद रखना चाहिए। जो धन संपत्ति भगवान ने दी है, जो कुछ भगवान की कृपा से मिला है, उस पर अभिमान नहीं करके भगवान की भक्ति करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। परिवार में सुख शांति से रहना चाहिए। परिवार में प्रेम होगा और धन संपत्ति होगी तो भगवान जी की भक्ति आसानी से हो सकती है। परिवार के सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग मिलजुल कर रहें, सभी में शांति बनी रहे, सब में प्रेम हो, सब सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करें। अगर ऐसा आज के समय में किसी परिवार में होता है तो समझ लेना उस परिवार में आज भी स्वर्ग है, उस परिवार में स्वर्ग बसा हुआ है। तो मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए कि हम घर परिवार में रहकर भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को शांति से, सुख शांति से बिताएंगे। ऐसे परिवार पर श्री राधा रानी जी की अनंत कृपा होती है, ऐसे परिवार पर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। लेकिन जो नलकुबर और मणिग्रीव की तरह अपने धन संपत्ति पर अभिमान करके पाप कर्म करते हैं, ऐसे लोग अवश्य ही बाद में उस पाप कर्म का फल भोग लेते हैं। इसलिए पाप कर्म से बचना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर एक बात तो और है कि परिवार में रहकर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो कुछ धन संपत्ति हमें मिली हुई है, अधिक धन संपत्ति मिली हुई है, तो संसार के सब सुख भोगना ये कोई बुरी बात नहीं है। संसार के सुख वैभव होना बुरी बात नहीं है। संसार की सब भोग सामग्री होना बुरी बात नहीं है। अगर पास में धन है तो संसार की सब चीजें आप अवश्य लीजिए, लेकिन अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाकर रखना चाहिए। अगर मन भगवान की भक्ति में लगा होगा तो संसार के सभी सुख मनुष्य को बिगाड़ नहीं पाएंगे। मनुष्य का मन तभी बिगड़ता है जब वो भगवान से दूर होता है। जिस मन में भगवान की भक्ति नहीं है, जिस मन में ठाकुर जी नहीं बसते हैं, वो मन कभी भी संसार के सुख वैभव
भोग विलास में फंसकर पाप कर्म की ओर जा सकता है। इसलिए अगर जीवन में सच्चा सुख, शांति, आनंद प्राप्त करने हैं तो जो धन संपत्ति मिली हुई है वो भगवान की कृपा से मिली है। ये बात सदा याद रखकर सदा ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी को याद रखना चाहिए, सदा ही अपने इष्ट देव को याद रखना चाहिए। तभी आगे के जीवन में भी सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो सकते हैं और सारे परिवार पर भगवान की कृपा हो सकती है। हम तो सुखी हैं चाहे हम दुखी हैं। हमारा जीवन काफी हद तक चला गया, लेकिन हमारे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनका आगे वाला जीवन अभी आना है। तो इतना सोचकर भी भगवान की भक्ति अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें देखते हुए छोटे छोटे बच्चे भी भगवान की भक्ति करेंगे। हमारे परिवार में जो भी छोटे बच्चे हैं वो भी हमें देखकर भगवान की भक्ति करेंगे, तो उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। हम तो अपनी संतान के साथ सदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में लग जाएं तो भगवान उनकी सदा रक्षा करते रहेंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम भगवान की भक्ति करें और अपने परिवार वालों को भी भगवान की भक्ति में लगाएं। इतना इंसान कर ले तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने जो मनुष्य जन्म दिया है वो सफल हुआ है। फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार नल, कुबर और मणिग्रीव को शाप दिया है और शाप देकर वो भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए हैं। और नल, कुबर और मणिग्रीव यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी की बात सत्य सिद्ध करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया है जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। आज बाल कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि इन यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करना है। देवऋषि नारद जी ने इनको शाप दिया है और यशोदा मैया ने मुझे आज उखल से बांधा है और मैंने इसीलिए अपने आप को उखल से बंधवाया है कि इन दोनों यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करना है। आज श्री कृष्ण इतना सोचकर, ये विचार करके आज भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए हैं। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। आज दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही आज उन वृक्षों की सारी जड़ें उखड़ गई हैं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते आज कांप उठे हैं और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष आज निकले हैं। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से सभी दिशाएं दमक उठी हैं। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके श्री चरणों में सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार सुंदर स्तुति करने लगे हैं। आज दोनों भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदर स्तुति करते हुए कहने लगे हैं कि हे सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण इस बात को जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं और आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक और अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच
प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए किसी भी तरह से शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चलता है। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार सुंदर स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा है। श्री भगवान कहने लगे हैं कि तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवऋषि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा ही की है। जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगा हुआ है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्य उदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए हे नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरी भक्ति में लगकर मेरे परायण होकर अपने अपने घर को चले जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने भगवान की परिक्रमा की है और बारंबार प्रणाम किया है। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर भगवान की आज्ञा प्राप्त करके उन दोनों ने उत्तर दिशा की यात्रा की है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 10वें अध्याय की कथा को आपने सुना। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक अध्याय की कथा को हम आपको यहाँ पर सुना रहे हैं। आप ये ध्यान रखें कि प्रत्येक अध्याय की कथा को आप अवश्य सुने, इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। जीवन में एक बार तो अवश्य ही श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा सुननी चाहिए। वैसे तो भगवान की कृपा से सारा जीवन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते रहें, प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने या पढ़ें तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन सफल हुआ है। लेकिन एक बार संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। संपूर्ण कथा अर्थात एक एक अध्याय की कथा, उसी को संपूर्ण कथा कहा जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 10वें अध्याय की कथा को आपने सुना। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक अध्याय की कथा को हम आपको यहाँ पर सुना रहे हैं। आप ये ध्यान रखें कि प्रत्येक अध्याय की कथा को आप अवश्य सुने, इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। जीवन में एक बार तो अवश्य ही श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा सुननी चाहिए। और श्री राधा रानी जी की अनंत कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अध्याय की अर्थात प्रत्येक अध्याय की कथा हमने अपने चैनल पर डाली हुई है और आगे आने वाली कथाओं को भी हम अपने चैनल पर अवश्य डालेंगे। तो हर अध्याय की कथा को आप सुनते रहें। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा आपको प्राप्त हो रही है और आगे भी
होती रहेगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके परिवार में सदा भगवान की भक्ति बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।